हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए आज से लेकर जनवरी एंड तक की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए लिब्रा देखते हैं कि आपके लिए आज से लेकर एंड ऑफ जैन तक क्या मैसेजेस है। ये दोनों लव और करियर कवर करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो 4 ऑफ कप्स है आपकी पहली कार्ड, फूल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे क्वींस किंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, लोग बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है। ये पर्सन आपकी ओवरऑल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है आपके लिए। ये आपकी मदर हो सकती है, या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आप खुद एक मदर और वाइफ हो तो ये आपके बारे में हो सकता है, या आपके मदर के बारे में हो सकता है। तो ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी मदरली है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। अगर ये कोई भी चीज़ नहीं है तो शायद ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने फैमिली पर फोकस कर रहे हो इस वक्त। अपने बच्चों पर, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं तो उन पर फोकस हो रही है। आप अपने स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। तो काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी। जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, उस पर आप फोकस कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स एक लैक ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो होगी। शायद आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, क्योंकि आप एनर्जी वाइज लो फील करोगे। ये कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं है। शायद लो एनर्जी के वजह से आप किसी में भी चीज़ में फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं हो। अगर ये कोई इमोशनल बात है तो शायद आपको चेक करवाना चाहिए कि आप क्यों ऐसे फील कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है आपके तरफ। मगर अगर आपने इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दी तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। और ये दोनों लव और करियर में है। ओके, अब मैं देख रही हूँ आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप फाइनली इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो कि आप और एडवेंचरस बनोगे और रिस्क्स लोगे और नए अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करोगे। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है आपकी लाइफ में। ये करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकती है। मैं देख रही हूँ एक कम्युनिकेशन आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, एक ब्रेक थ्रू हो रहा है। तो जो स्टैग्नेंट एनर्जी थी आपकी लाइफ में वो चला जा रहा है। एक नई एनर्जी आ रही है और काफ़ी क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। एक कम्युनिकेशन आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में काफ़ी ट्रैवल दिख रहा है। शायद आप अगले कुछ दिनों में काफ़ी ट्रैवल करने वाले हो, लोकली या बाहर, सिटी के बाहर या शहर के बाहर। ये भी है कि कोई आपके लाइफ में जो इन एंड आउट थे वो पर्सन शायद आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। और ये पर्सन जब वापस आएंगे आपके लाइफ में, आप शायद बहुत क्लियरली इस पर्सन को बताने वाले हो कि आप ऐसे मेरे लाइफ में जब आपका मन चाहे आप आ जा नहीं सकते। और आप बहुत क्लियर हो कि इस पर्सन को मना कर रहे हो या डिस्टेंस में रख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन देखिए बहुत इन एंड आउट है, प्लेयर टाइप ऑफ एनर्जी है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इस पर्सन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आते हैं आपके लाइफ में फिर चले जाते हैं। तो ऐसी बिहेवियर आप इस पर्सन को बता रहे हो कि ये नहीं चलेगा, और काफ़ी क्लियर हो के आप इस पर्सन को वो समझा रहे हो कि ये ऐसी बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। अब आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप्स भी आ रहे हैं, ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो हम देखेंगे कि ये कौन है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 5 ऑफ कप्स, आप किसी को मिस कर रहे हो शायद, एक पर्सन को, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आपने मिस आउट कर दी। मगर यूनिवर्स कह रही है कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको फिर से आएंगी या फिर आने वाले हैं बहुत जल्द, मगर शायद ये किसी और रूप में आएगा। वही अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, मगर
सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में फिर से आएंगी। 4 ऑफ कप्स, और वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है मगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, देखिए एक लव अपॉर्चुनिटी है या फिर ये करियर में एक नई बिगनिंग है, और ये अपॉर्चुनिटी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है मगर आपका ध्यान कहीं और है, तो आप शायद इसे मिस कर जाओगे अगर आपने सब चीज़ को मना कर दिया या फिर आपने ध्यान नहीं दिया तो प्लीज़ अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हो पहले, तो अपने मेल बॉक्स को चेक कीजिए, स्पैम फोल्डर को चेक कीजिए, मिस्ड कॉल्स फ़ोन पर चेक कीजिए। शायद आपसे कोई कॉल्स मिस आउट हुई हो या कोई मेल्स मिस आउट हुआ हो, तो वो सब चेक करते रहिएगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका शायद ध्यान नहीं है और एक अपॉर्चुनिटी आप मिस आउट कर रहे हो। फूल यहाँ पे क्यों है? तो देखिए आप कुछ नया शुरू कर रहे हो अगले कुछ दिनों में, और ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो शायद एक नई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो या कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर रहे हो। तो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? टेम्परेंस, तो देखिए आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है और बहुत फ्लो में जा रहे हो आप। टेम्परेंस आज टेरिस एनर्जी है। कोई तो है जो आपको मैसेज भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, सो ये पर्सन जो बहुत इन एंड आउट थे, ये पर्सन के साथ आपकी एक एंडिंग हुई थी, ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? और जब ये पर्सन आएंगे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके इस पर्सन को मना कर दोगे, मगर कहीं ना कहीं आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे इस पर्सन को एक और मौका देना चाहिए या नहीं। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होके इस पर्सन को अपने रूल्स बताने हैं। ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, तो उस चीज़ को आपको क्लियरली इस पर्सन को बताना है। अपने जो टर्म्स है वो चीज़ इस पर्सन को बताना है। ये किंग ऑफ कप्स कौन है? एम्परर। आप देखिए बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। एम्परर एरीज एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स स्कॉर्पियो एनर्जी है। मगर ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है या ऑफर्स है या जो लोग हैं, मैं देख रही हूँ इस वक्त ऑन पॉज है। मतलब आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को ले नहीं रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं और ये वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, मगर आप शायद और अगर ये लव है तो भी आप इसे नहीं ले रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कुछ लेट गो करना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। तो यूनिवर्स आपको लेट गो करने की एडवाइस दे रही है कि जो भी आप पकड़ कर रखे उसे लेट गो कीजिए, फ्लो में जाइए और नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए। आपको किसी भी पर्सन के लिए अपनी लाइफ रोक कर नहीं रखनी है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आउटकम क्या है। यहाँ पे आउटकम आपके लिए है सन, तो क्लैरिटी है सन, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, लियो एनर्जी है सन। ये काफ़ी आपके लिए सक्सेस है आगे चलकर। ये कुछ दिनों में बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग वैसे भी आपके तरफ आ रहे हैं, तो आप काफ़ी पॉपुलर हो अगले कुछ दिनों में। काफ़ी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, काम के मामले में ऑफर्स देना चाहते हैं। तो इन सारी एनर्जीज़ को यूटिलाइज कीजिए, इसे वेस्ट मत कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है जो शायद आपकी एनर्जी हो या फिर से कोई नए पर्सन आ रहे हो आपके लाइफ में। तो लीब्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन है आपके लिए आगे चलकर। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें और मैं आपको रिप्लाई करूँगी पेमेंट डिटेल्स के साथ। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।